दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। तो टप्पा गायकी के साथ कौन सी ताल बजती है? तो पंजाबी ताल बजती है। तो पंजाबी ताल 16 मात्रा की होती है, 4 विभाग। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है? तो देश राग में गाया जाता है। किस राग में? तो देश राग में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम किस मिश्रित भाषा में रचित है? तो संस्कृत बांग्ला भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत कब प्रकाशन हुआ? तो वंदे मातरम गीत जो है वो सन 1972 में प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि ग रे ग प ध नि सा किस राग को दर्शाता है? तो बिलावल ठाट राग को दर्शाता है। और बिलावल ठाट राग का सारे स्वर शुद्ध होते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। सारे शुद्ध इसमें स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की दूसरी नाम बताएं। जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए हैं कि शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को हम उत्तर भारतीय संगीत भी कह सकते हैं। ऐसे हमारे देश में 2 संगीत पद्धति है, एक उत्तर भारतीय या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दूसरा है दक्षिण भारतीय या कर्नाटकी संगीत पद्धति है। तो हम उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत को हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से भी जानते हैं। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है उत्तरी भारत में है, इसलिए उत्तर भारतीय संगीत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कितनी ठाट है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो ठाट है वो कितनी है? तो 10 ठाट है। तो 10 तो हिंदुस्तानी की नहीं है, वो दक्षिण के भी है। वो दक्षिणी शास्त्रीय संगीत के भी है 10। हिंदुस्तानी और दक्षिणी दोनों की 10 ठाट होती है। अगला प्रश्न है कि नी रे सा किस राग का अंश है? तो राग दरबारी का अंश है। ध नी रे सा ये दरबारी राग की अंश है। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी कान्हड़ा किसके द्वारा बनाया राग है? राग दरबारी कान्हड़ा जो है वो किसके द्वारा बनाया गया राग है? तो तानसेन। तानसेन क्या गाते थे? तो तानसेन ध्रुपद गाते थे। और इनके गुरु का नाम था हरिदास। अगला प्रश्न है कि राग अड़ाना किस सप्तक में रहता है? तो मध्य सप्तक में। टोटल सप्तकों की संख्या कितनी है? तो 3 सप्तक होता है। एक होता है मंद्र सप्तक, एक होता है, पहला होता है मंद्र, दूसरा मध्य और एक तीसरा होता है तार सप्तक। तो ये मध्य सप्तक की बात हो रहा है। अगला प्रश्न है अड़ाना राग किस उत्पत्ति किस थाट से मानी जाती है? अड़ाना राग की उत्पत्ति किस थाट से मानी जाती है? तो असावरी ठाट से मानी जाती है। असावरी ठाट में
ग, ध, नी, ये तीनों कोमल होता है। अगला प्रश्न है कि अड़ाना राग की गायकी समय कब है? इसकी गायकी समय कब है? तो गायकी समय है रात्रि की तीसरी प्रहर। और प्रहर की संख्या जो है वो कितना है? तो 8 प्रहर होता है। 8 प्रहर होता है। प्रश्न आ जाए कि प्रहरों की संख्या कितनी, प्रहर की कितने होते हैं? तो 8 होते हैं, इनकी संख्या 8 है। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी कब गाया जाता है? तो राग दरबारी जो गाया जाता है रात्रि में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इसका ठाट का नाम बताइए। तो असावरी। इसका ठाट का नाम क्या है? तो असावरी है। असावरी की ग, ध, नी तीनों क्या होता है? कोमल होता है। अगला प्रश्न है कि गंभीर प्रकृति का राग कौन है? तो दरबारी राग। दरबारी राग क्या है? तो गंभीर प्रकृति की राग है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है 15 प्रश्नों का। तो आज का क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।